चलो अमान, वर्ब का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम लोग लास्ट क्लास में। और तुमने देखा भी कि वर्ब का डेफिनेशन में 3 कैटेगरी आ गया वर्ब का। फिजिकल एक्शन वाला वर्ब, मेंटल एक्शन वाला वर्ब और स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। ठीक है, एक्चुअली जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं जहाँ ये वर्ब अप्लाई होता है। ये कोई काइंड ऑफ वर्ब नहीं है वाला, ये वर्ब का डेफिनेशन का 3 डिवीज़न किया गया, बस ये सिर्फ डेफिनेशन है ना। वर्ब का काइंड का शुरुआत यहाँ से है। ठीक है, वर्ब का 2 काइंड है। ठीक है, एक है डूइंग वर्ब और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। सिंपल, डूइंग वर्ब जहाँ पे सारा एक्शन होता है, ऑक्सिलरी वर्ब एक्शन नहीं होता है। ऑक्सिलरी तुमको पता ऑलरेडी है, इज, एम, आर, कैन, कोड, में, माइट, शैल, शुड, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, डूइंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब यही 2 मेन काइंड है वर्ब का। ठीक है, बाकी इस पर अलग अलग डिविजन्स हैं। ठीक है, जैसे डूइंग वर्ब का 2 डिवीज़न हम लोग पढ़ेंगे आज, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही 2 वर्ब है जिसके हेल्प से हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये तुमको पता है एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए ये वाला पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब का तुमको ऑलरेडी वर्ड्स पता है, इसको क्या नाम है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे पहले ही डूइंग वर्ब पढ़ने के बाद ना। हम लोग चलते हैं डूइंग वर्ब की तरफ। ठीक है, डूइंग वर्ब का 2 काइंड मैंने बताया तुमको ऑलरेडी, एक ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव। अब इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है। जैसे कि ये वर्ड बता रहा है ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफ़र, ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफ़र, ऐसा वर्ड का जो मीनिंग है। ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफ़र। ठीक है ना, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या डेफिनेशन है, एक्शन ट्रांसफर्स फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वो एक्शन जो सब्जेक्ट करे और ऑब्जेक्ट पे जाके ख़त्म हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि जॉन थ्रोज अ बॉल, जॉन थ्रोज, अगर हम बोलते छोड़ दें जॉन थ्रोज, जॉन ने फेंका, क्या मीनिंग कंप्लीट हुआ? नहीं, जॉन ने फेंका, डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा क्या फेंका। अब वो जो मैंने ऐड किया बॉल या स्टोन, ठीक है, या एनीथिंग जो हम उसमें ऐड करेंगे, वो क्या कर रहा है, जॉन का एक्शन जो फेंकना था वो बॉल में या स्टोन तक ट्रांसफ़र हो गया। इसीलिए इस वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जो क्या सब्जेक्ट का एक्शन को ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है नाउ, ठीक है, सब तो है जॉन थ्रोज अ बॉल, जॉन ने क्या फेंका, बॉल फेंका। ठीक है, माई क्या नाम है सिस्टर राइट्स, मेरी बहन ने लिखा, क्या लिखा, कुछ तो बताना हो क्या लिखा, लेटर लिखा, पैराग्राफ लिखा, एसे लिखा, ठीक है, होमवर्क लिखा, प्रोजेक्ट लिखा, क्या लिखा। तो वो जो क्या लिखा वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सिस्टर का जो एक्शन है वो इनकम्प्लीट है अगर ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो। इसीलिए सिस्टर का काम शुरू सिस्टर ने किया पर ख़त्म कहाँ हो रहा, ऑब्जेक्ट में। तो वैसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है नाउ, इसके बाद आगे देखो क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट कंपलसरी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा ट्रांसफ़र कहाँ होगा। सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं, तो ट्रांसफ़र किस में करेंगे हम लोग। इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी। अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है इसका मतलब है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रहे सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो उस सेंटेंस का जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। कुछ हो सकता है पर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ट्रांजिटिव वर्ब फाइंड करने का तरीका बताया है, कैसे करके फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए कंपलसरी है ये 2 वर्ड। अगर इस 2 वर्ड का यूज़ किया जाए, इसके हेल्प से हम लोग आराम से ट्रांजिटिव वर्ब को निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे यहाँ देखो, रवि किक्ड अ बॉल। ठीक है, मैंने क्या किया, रवि किक्ड अ बॉल, ये रूल क्या है, व्हाट और हुम के साथ सब्जेक्ट और वर्ब को क्वेश्चन बनाया जाए तो जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो वो अब ट्रांजिटिव है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे रवि किक्ड अ बॉल। अब जानना है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद आता है। पहले सब्जेक्ट, फिर क्या नाम है वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जनरल तुमको पता है, जैसे कि पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है जनरल रूल। ठीक है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए, पहले रवि है, फिर ये वर्ब है, अब बॉल क्या है, देखते हैं ऑब्जेक्ट है कि नहीं ना। रवि किक्ड अ बॉल, रूल क्या है, कैसे निकालेंगे, व्हाट रवि किक्ड, व्हाट रवि किक्ड, क्या देखा हमने, व्हाट रवि किक्ड का आंसर मिला, रवि ने क्या मारा, बॉल।
जो आंसर मिला वो क्या है, ऑब्जेक्ट। जब हमको ऑब्जेक्ट मिल गया इसका मतलब है कि ये जो वर्ब किक्ड है ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो, सीमा हैड प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट। व्हाट सीमा हैड प्रिपेयर्ड, सीमा ने क्या प्रिपेयर किया, आंसर आया द प्रोजेक्ट, इसलिए प्रिपेयर्ड क्या बन गया, ट्रांजिटिव, ठीक है। व्हाट सीमा हैड प्रिपेयर्ड क्या है, द प्रोजेक्ट, इसलिए प्रिपेयर्ड क्या हो गया, ट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट। इस तरह देखो यहाँ, शी टीचेस माई सन, अब यहाँ होम यूज करें क्योंकि यहाँ पे पर्सन है इसलिए, ठीक है। जब थिंग्स रहेगा ऑब्जेक्ट की जगह में हम लोग व्हाट यूज़ करेंगे, और जब पर्सन रहेगा ऑब्जेक्ट की जगह में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे होम यूज करेंगे। होम शी टीचेस, किसको पढ़ा रही है, माई सन, ठीक है। आंसर आ गया माई सन, मतलब माई सन हो गया ऑब्जेक्ट, इसलिए टीचर्स क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह यहाँ पर अगर देखा जाए, माई मदर स्कॉल्डेड द सर्वेंट, ठीक है। अब फिर यहाँ क्या करेंगे, होम माई मदर स्कॉल्डेड, होम माई मदर स्कॉल्डेड, क्या क्या मैंने, इन सब में कॉमन क्या है कि सब में सब्जेक्ट से वर्ब तक का सेंटेंस को लेंगे और उसके आगे क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, होम या फिर व्हाट, ठीक है। सिर्फ होम या व्हाट, उसके अलावा कोई और वर्ड नहीं लगेगा, वेयर, वाई, व्हेन, ये सब का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है होम और व्हाट। तो यहाँ देखो, माई मदर स्कॉल्डेड द सर्वेंट, क्वेश्चन क्या बना, होम माई मदर स्कॉल्डेड, मेरी मम्मी ने किसको स्कॉल्ड किया, आंसर आया द सर्वेंट, जो आंसर आया वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और वर्ब क्या बन गया, ट्रांजिटिव। तो तुमको समझना क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब फाइंड करने के लिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, और ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए होम या व्हाट से क्वेश्चन बनाएंगे। जब क्वेश्चन बनाएंगे, अगर क्वेश्चन बना और उसका आंसर निकला, जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है इसका मतलब वो वर्ब क्या है तो सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव है, याद रहे। क्वेश्चन बना अगर तो आंसर आएगा, और जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब ट्रांजिटिव है। देखिए ये सिंपल तरीका है, सबसे आसान तरीका है ट्रांजिटिव वर्ब फाइंड करने का ना। उसके बाद सेकंड टॉपिक है इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। समझ में आ रहा वर्ड से, एक्शन डज नॉट ट्रांसफर, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट होने का मतलब ही है कि ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब यही देखना है कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या क्वेश्चन प्रिपेयर होगा, देखते नो ऑब्जेक्ट। अब देखो जैसे यहाँ पे शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स वेल में इस सेंटेंस में अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिर्फ व्हाट और होम से, आखिर से नहीं ना, व्हाट शी सिंग्स, क्वेश्चन नहीं पेपर बन रहा है, क्योंकि यहाँ क्या से देखा हुआ, शी सिंग्स वेल। अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, हाउ शी सिंग्स, क्वेश्चन इस तरह बनेगा हाउ शी सिंग्स, लेकिन हाउ यूज़ नहीं करना है, हम लोग को यूज़ करना है व्हाट या होम। उसके हिसाब से देखा जाए तो व्हाट से क्वेश्चन प्रिपेयर ही नहीं हो रहा है। जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आंसर नहीं मिलेगा, और आंसर ही ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये वर्ब हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। सिमिलरली इसमें देखो, रीमा गोज़ टू स्कूल, क्या व्हाट या होम से बनेगा, व्हाट रीमा गोज़, हुम रीमा गोज़, नो, क्वेश्चन ही प्रिपेयर नहीं हो रहा सॉरी, क्वेश्चन पेपर नहीं हो रहा, मतलब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव के लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी है, जिसको फाइंड करने के लिए होम और व्हाट का यूज़ करेंगे, और इनट्रांजिटिव में होम और व्हाट से क्वेश्चन बना के देखेंगे क्या क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन नहीं बना मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। सिमिलर थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या है, नो ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिमेंबर दैट। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नो ऑब्जेक्ट, ठीक है, नो ऑब्जेक्ट। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ना इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक्सरसाइजेस दिया है कुछ, जैसे कि फर्स्ट में क्या है, फाइंड करना है ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है
इन सब वर्ड से ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस बनाना है, इन सब वर्ड से इन ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस बनाना, मतलब इन सब ये 5 वर्ड्स में ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है और इन 5 में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, रिमेंबर। और ये करके मुझे कल या फिर ट्यूसडे या थर्सडे तुम इसको सेंड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।